नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम यहां पर MCQs का सीरीज़ कर रहे थे कंप्यूटर का, एंड ये 13वां पार्ट है। इससे पहले हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए कंप्यूटर के, एंड इसमें स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर के ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो 6 पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लें ताकि आपको बेटर समझ पे आ जाए। ठीक है, आज हम 7वां पार्ट करेंगे। 7वां पार्ट है ये एंड लास्ट पार्ट होगा। अराउंड हम लोग यहाँ पर 35 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं जिस तरीके से हर बार बोलता हूँ कि अपने वीडियो को अगर आप 1.5x या 1.7x कर सकते हैं, 7.5x कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपका इंटरेस्ट का मोड बना रहे और फटाफट ये वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपका नॉलेज भी बढ़ जाए। तो चलिए आगे डायरेक्टली हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता, कौन सा कार्य नहीं करता? देखते हैं। कंप्यूटिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग। डिटेल्स आर हियर। कंप्यूटर उपयोगकर्ता मतलब यूजर द्वारा दिए गए कार्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्देशानुसार, ठीक है, विश्लेषण एनालिसिस कर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह पूरी प्रक्रिया मतलब प्रोसेस एक चरणबद्ध तरीके ऑडिट फॉर्म से संपन्न होती है। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। स्पष्ट है कि कंप्यूटर के कार्यों में अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। किसमें? कंप्यूटर के कार्यों में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों, ठीक है, संघटकों एवं समर्थकताओं मतलब कैपेबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? डिटेल्स से पहले हम देखेंगे ऑप्शन। सिस्टम बोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और एक्सपेंशन स्लाइड्स। देखते हैं डिटेल्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता मतलब यूजर को अनुमति देता है। कौन करता है? एक्सपेंशन। ये जो इंग्लिश रहता है, इंग्लिश का जो हिंदी लिखे रहता है ना, कई बार ऐसा लगता है यार क्या है ये, समझ भी नहीं आ रहा है। स्लॉट्स, ये ऐसा रहेगा तो अपन पढ़ भी लेंगे। एक्सपेंशन स्लॉट्स, तो हमारा आंसर क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाम और पते जैसे मदों को, ठीक है, डैश माना जाता है। देखते हैं। इनफॉर्मेशन, ठीक है, इनपुट, रिकॉर्ड, डेटा, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स आर हियर। कंप्यूटर प्रक्रम मतलब प्रोसेस के नाम और पते जैसे मदों को इन्फॉर्मेशन माना जाता है? इन्फॉर्मेशन माना जाता है। तो हमारा आंसर है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है। मेमोरी से प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या डाटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है? डिकोडिंग, फैचिंग, स्टोरिंग, डिटेचिंग, ठीक है, और एनकोडिंग। डिटेल्स लिखते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी से प्रोग्राम, निर्देशों मतलब
मतलब क्या होता है, निर्देशों का मतलब इंफॉर्मेशन अथवा डेटा आइटम को चयनित मतलब सेलेक्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फैचिंग। ठीक है, फैचिंग कहलाती है। तो हमारा आंसर है फैचिंग, सेकंड हमारा आंसर है। SMPS का पूरा रूप क्या है, क्या लगता है आपको? स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, सिंपल बोर्ड बिजली की आपूर्ति, भंडारण मोड बिजली की आपूर्ति, बिजली क्या होता है, भंडारण मोड बिजली की आपूर्ति। चलो डिटेल्स देखते हैं। SMPS का पूर्ण नाम है, ठीक है, स्विच बोर्ड, ठीक है, पूर्ण रूप स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, ये होना चाहिए, है ना, पावर सप्लाई आपूर्ति है। SMPS उन शक्ति परिवर्तकों पावर कन्वर्ट्स को कहते हैं जिसमें पावर कनेक्शन के लिए किसी स्विच जैसे IGBT को उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर चालू बंद मतलब ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो हमारा आंसर है स्विच बोर्ड बिजली की आपूर्ति, ये बिजली को बिजली कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोले हुए शब्दों को टाइप पर लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? डिक्टाफोन, ऑडियोफोन, ग्रामोफोन या ग्रामोफोन लिखा है, ग्रामोफोन होना चाहिए, या माइक्रोफोन। ठीक है, डिटेल्स आइयो। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? डिक्टाफोन कहलाता है। डिक्टा मतलब डिक्टेट नहीं करते, डिक्टेट, ठीक है, वही वाला डिक्टाफोन है। ठीक है, ओके। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन है जो श्रुति लेखन मतलब टाइप और वाचन दोनों करती है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। कौन करता है? ये माइक्रोफोन करता है, और इसे बोला जाता है यंत्र क्या है? वो है डिक्टाफोन। तो हमारा आंसर है डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्शन कार्ड डैश में इनपुट किया जाता है। स्लॉट, पेरिफेरल डिवाइस, CPU, कंप्यूटर के पीछे, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स देखते हैं। एक्सपेंशन कार्ड क्या? एक्सपेंशन कार्ड एक निश्चित स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड एक निश्चित स्लॉट में फिक्स किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा लैंग्वेज समझता है? सरल भाषा, थोड़ा कठिन भाषा, मशीनी भाषा या यांत्रिक भाषा? डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज अर्थात 0 एवं 1 मतलब 1 को समझता है। ठीक है, ये तो पता ही था आपको। इसका आंसर है मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्या लगता है? शक्ति, विस्तार कार्ड, पंखा या पोर्ट? डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर के आंतरिक तापमान इंटरनल टेम्परेचर को पंखों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? पंखों के द्वारा इंटरनल टेम्परेचर नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा आंसर है सी, पंखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? देखते हैं। क्रमोदय त्रुटि, क्रमोदेश, ठीक है, मीडिया में दोष, हार्डवेयर की विफलता, डेटा प्रवृत्ति में त्रुटि। डिटेल्स आइयो देखते हैं। कंप्यूटर पर आयोजित ज़्यादातर त्रुटियां जिसे बोलते हैं एरर, ARROR, क्रमदेश त्रुटि जिसे बोलते हैं प्रोग्राम एरर, प्रोग्राम एरर ERROR के कारण होती है क्रमादेश। तो हमारा आंसर है क्रमादेश त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, ऑडियो कार्ड,
इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट में मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर है बी, मॉडेम। देखते हैं आगे, निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। देखते हैं, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हमको मिल गया यहाँ पर आंसर। ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, हिंदी में ईडीपी का फुल फॉर्म है फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या? फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या होगा? प्रोसेसर, डेटा, इनपुट या नंबर। डिटेल्स देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा आंकड़ों मतलब डाटा को क्या में तब्दील किया जाता है? इनफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो हमारा आंसर है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना क्या परिवर्तित किया जाता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आंकड़ा डाटा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? अंक आता है, अक्षर आते हैं, निम्न में या चिन्ह आता है या इनमें सभी आता है? ये सभी आते हैं। डिटेल्स देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा अक्षर, चिन्ह और अंक के सम्मिलित रूप होते हैं। इसका प्रयोग लैटिन और अरेबिक अक्षर की व्याख्या करने में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या क्या है? देखो, अक्षर भी आ गया, अंक भी आ गया, चिन्ह भी आ गया, तो इसका आंसर है ये सभी, ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, OMR का तात्पर्य क्या है? बताइए। OMR ऐसे लिखते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑक्टल मशीन रीडर, ऑक्टल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मशीन रीडर। OMR जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता या अनुपस्थिति की जांच को जांचा जाता है किसी कागज या पेंसिल या ऐसा करके कट गया है, लेकिन हमको तो समझ में आ गया कि ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पर थोड़ा हमारे जो टाइपर सर हैं वो थोड़ा दिक्कत कर गए, कोई बात नहीं। सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं, सहायक मतलब होता है ऑक्सिलरी स्मृति। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थायी स्मृति, परमानेंट बैकअप डाटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि इसके क्या है? आदि इसके मेमोरी के भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डेटा उदाहरण है। ठीक है, मतलब देखो, कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में हो रहा है तो हम इसका बैकअप बनाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड में डाल लेते हैं, हार्ड डिस्क में डाल लेते हैं। ठीक है, सारा चीज़ में रख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर है, ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं। डिटेल्स देखते हैं, कैट को तो लोग समझते ही होंगे। ठीक है, कैट क्यों समझते होंगे? मतलब जो जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। जैसे मैंने मैकेनिकल किया है, तो हमने मैकेनिकल में ये सारा सीखा हुआ है, कैड हमने किया हुआ है। मैं तो पुणे में जाके किया था उस समय, इंडो जनरल टूल रूम से मैंने किया हुआ था, इसका जो ट्रेनिंग होता है सीखा हुआ था मैंने। ठीक है, एंड अगर कोई सिविल वाला होगा तो वो भी कैड जानता होगा, क्योंकि उसने सारा डिज़ाइन सारा वही करते हैं, है ना। तो
इसका फुल फॉर्म तो हमको पता ही है, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिज़ाइन एंड डिज़ाइन प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कंपाइल्ड किया जाता है, संपादित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Y2K समस्या का संबंध है। कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान पाने का, विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर्स में एकरूपता लाने हेतु, ईस्वी सन में अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना, या 60 वर्ष की कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुभव के आधार पर उनमें आमूल परिवर्तन करना। डिटेल्स देखते हैं। सन 2000 के आगमन के पूर्व यह दहशत विद्यमान थी कि सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसलिए कहीं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए। इस समस्या के निदान में भारी व्यय हैवी एक्सपेंडिचर की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे ही Y2K समस्या कहते हैं। तो हमारा आंसर है ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों में के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापनी ढूंढना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, बोला है नहीं है। देखते हैं। साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण, अपलोड या मॉडेम। डिटेल्स आर यो। देखते हैं। साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम, जिसे मॉडेम बोलते हैं या मॉडेम जो भी बोलना चाहते हैं। शब्दावली सूचन प्रौद्योगिकी, जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। परंतु प्रकाशीय लिखा है, ये होगा प्रकाशीय भंडारण, ऑप्टिकल स्टोरेज, है ना। स्टोरेज क्या के लिए है? कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है ना। तो ये क्या से संबंधित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित है। और ये क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज से। यहाँ पर पूछा है प्रौद्योगिकी वाला, ठीक है ना, शब्दावली नहीं है, तो ये होगा प्रकाशीय भंडारण। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? ठीक है, लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड या पिनाका। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, ठीक है, मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड लिखा है, 1 सेकंड में 12 रॉकेट, कितने? 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इसमें रॉकेट रखने, उसके प्रक्षेपण, मतलब क्या? लॉन्च तथा उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। ठीक है, उसके प्रक्षेपण तथा उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। इसका निर्माण किसने किया था? DRDO ने किया था। जैसे मैं जगदलपुर बस्तर साइड से हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे, वो बकाउंड बोल के एरिया है, वहाँ पर DRDO का सेंटर भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो वैसे तो हम बचपन से देखते हुए आए हैं उसे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मेरे घर से अराउंड 20-25 किलोमीटर्स में होगा। ठीक है, जगदलपुर से उतना ही पड़ता है। ठीक है, कारगिल युद्ध में इसका उपयोग भी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिसका आंसर है पिनाका। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कथन है एक CPU कैच। ठीक है, कैश या कैच जो बोलना चाहें या कैच जो बोलना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू। मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज़्यादा तेज मेमोरी है का प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित रखने में करते हैं। से प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है का प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाने में किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स। CPU कैश का प्रयोग कंप्यूटर के CPU द्वारा
मुख्य स्मृति मेन के आंकड़ों मतलब कौन सा, डाटा मेमोरी को एक्सेस करने में लगने वाले और ऊर्जा को घटाने में किया जाता है। ठीक है, एक सीपीयू कैश छोटी तथा ज़्यादा तेज स्मृति होती है जो मुख्य स्मृति में बार बार समय इस्तेमाल होने वाले निरूपित मतलब डिनोट स्थानों के डेटा की कॉपी सुरक्षित रखती है, जिससे उन्हें त्वरित रूप से सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक सीपीयू कैशे असत्य है बोला, तो ये प्रोसेसर द्वारा संचालित रीराइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है। ठीक है, चलो, क्योंकि ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर, ठीक है, देखते हैं। पहला लिखा हुआ है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। डिटेल्स देखते हैं। तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। पहला कार्य है डेटा का संकलन या निवेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डेटा का संचयन जिसे बोलते हैं स्टोरेज ऑफ डाटा। डेटा संसाधन जिसे बोलते हैं डाटा रिसोर्स। ठीक है, डेटा का निर्गम या पुनर्निर्गमन। ठीक है, स्पष्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों मतलब डाटा का भंडारण स्टोरेज करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन रिसोर्स तथा विश्लेषण करने में भी सक्षम युक्ति मतलब डिवाइस है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, साथ ही यह कभी कभी वायरस अवांछित प्रोग्राम द्वारा प्रभावित होता है। देखा जाए तो ये आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, 100% सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने वाला में सक्षम है, बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये भी सही है। तो चारों सभी ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है, पूछा जा रहा है, नहीं है, भाग नहीं है। ठीक है, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, बेसिक यूनिट। डिटेल्स देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। इनपुट या आउटपुट डिवाइस आप बोल लीजिए, ठीक है, ऑब्लिक प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज जिसे बोलते हैं बेसिक यूनिट कंप्यूटर की घटक नहीं है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है सेकेंडरी स्टोरेज, ये तो 4 हो गया। बेसिक यूनिक कंप्यूटर की घटक नहीं है, तो बेसिक क्या नहीं है, भाग नहीं है, बेसिक यूनिट। अगला देखते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री से सेंटीग्रेड में कार्य करता है। यह सामान्य यांत्रिकी डिस्क ड्राइव में से अत्यधिक सस्ता है। यह कम शक्ति का उपभोग करता है। डिटेल्स देखते हैं। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों जिसे बोलते हैं डिजिटल बॉडीज में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की स्मृति है जो विद्युत ऊर्जा के न रहने पर भी बनती है, अर्थात नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरों एवं डिजिटल उत्पादों
जिसे बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में प्रयुक्त स्मृति कार्ड आदि फ्लैश स्मृति जिसे बोलते हैं मेमोरी के उदाहरण है। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा फ्लैश स्मृति को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्य हार्ड डिस्क से महंगी होती है। ठीक है, तो ये है फ्लैश ड्राइव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह सामान्य याददाश्त डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। ठीक है, ये ठीक है, ओके। अगला लिखते हैं कंप्यूटर में। अब आपका कंप्लीट होने वाला लगभग क्वेश्चंस, मतलब शायद 10 मिनट बचा होगा। ठीक है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल 10, सर्व। नीचे दिए गए सर्व क्या लिखा है एक बार देख लेंगे। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 3 1 2 1 2 3 सभी 4 1 2 4 लिखा है, सॉरी। देखते हैं कंप्यूटर के में स्मृति 2 प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक स्मृति और दूसरा द्वितीयक स्मृति। सेकेंडरी स्मृति या सहायक स्मृति जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक स्मृति के उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो देखो, ठीक है, क्या लिखा है स्मृति के प्रकार हैं। सेमीकंडक्टर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक टेप हो सकता है, और फोर्थ ऑप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये सर्व 10 वाला क्या समझ पे नहीं आया था, आई थिंक ये नहीं है, तो ये 1 2 4। ठीक है, आगे देखते हैं रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स देखते हैं। रोम, ठीक है, जिसे बोलते हैं ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना जिसे बोलते हैं स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम की सूचनाएं संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होती। तो इसे क्या सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो रोम मेमोरी क्या है, केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं, कीबोर्ड। देखते हैं मदरबोर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ सर्किट बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ मदरबोर्ड है, ना कि फादरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिपसेट होता है। चिप की सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता, मतलब क्या, कैपेसिटी और विशेषता, ठीक है, विशेषताओं मतलब क्या बोलेंगे आप, स्पेशलिटी के बारे में कल्पना की जाती है। ठीक है, तो ये तो भैया यही है मदरबोर्ड, ना कि फादरबोर्ड। कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट्स, फाइल, रिट्रीव, फाइंड, प्रिंट। देखते हैं डिटेल। कंप्यूटर में संचित स्टोर किसी फाइल का एक्सेस, ठीक है, ACCESS, एक्सेस करने के लिए फाइंड फंक्शन किसका यूज़ किया जाता है, फाइंड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फाइंड फंक्शन का। तो स्टोर पे फाइलों को एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, फाइंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ये आंसर है ना, ये फाइंड वाला। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। स्कैनर क्या लगता है, इंटरनेट। मेरा कंप्यूटर काम करता है बिना इंटरनेट के। माउस, कीबोर्ड से भी काम कर लेते हैं। और स्कैनर मतलब बहुत लोगों के यहाँ पर तो 95% लोग यहाँ स्कैनर नहीं होगा, जो मतलब जैसे प्रिंट करना या स्कैनर उसमें लग रहता है, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर होती है, उसे बोलते हैं CPU, है ना। डिटेल्स देख लेते हैं। CPU को केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट जिसे बोलते हैं CPU,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संगणक मतलब कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ पर संगणक मतलब कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करता है। इस कारण ही इसे संगणक कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। अतः इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर सीपीयू के बिना कार्य नहीं कर सकता। डी हमारा आंसर है। अगला देखते हैं, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है क्या कहलाता है? देखते हैं। पॉइंटर, ग्राफिक्स, लोगो, ये लोगो वाला लोगो है ना, वो लोग वाला लोगो नहीं है, शॉर्टकट या आइकॉन। देखते हैं, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है क्या कहलाता है? आइकॉन, या आप आइकॉन जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, आइकन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा संचित करता है? ALU। ALU का क्या फुल फॉर्म था? याद करो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट, जैसा भी बोलना चाहें। ठीक है, कैश मेमोरी। ठीक है, रोम, ROM या RAM, RAM। देखते हैं डिटेल्स में। रोम में संग्रहित सूचना जिसे बोलते हैं स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। जबकि रैम एक कार्यकारी स्मृति वर्किंग मेमोरी है। क्या है? वर्किंग मेमोरी होती है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर को बंद करने पर रैम में संग्रहित स्टोर सभी सूचनाएं इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, रोम। CD-ROM का पूर्ण रूप है कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं CD-ROM। ठीक है, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार के डिस्क पहले से ही हिमुद्रित प्रिंट होती है तथा उसमें संग्रहित आंकड़ों जिसे बोलते हैं स्टोर डाटा को मिटाया इरेज नहीं किया जा सकता। साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डेटा संग्रहित भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर है CD-ROM का पूर्ण नाम है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GUI का शब्द विस्तार क्या है? जेन्युइन यूटिलिटी इंडेक्स, जनरल यूटिलिटी इंटरकोर्स। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गेन्ड अल्ट्रेशन इंडेक्स, या इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स देखते हैं। GUI जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक प्रकार का उपयुक्त अंतरफलक यूजर इंटरफेस होता है जिसके द्वारा लोग कंप्यूटर टंकण जैसे बोलते हैं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर कीबोर्ड के अलावा अन्य प्रकार से संपर्क जिसे बोलते हैं कम्युनिकेट करने में सक्षम होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका आंसर है। क्या? GUI का विस्तार, GUI का। अगला देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगी और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, डिस्क या फ्लैश मेमोरी। सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर
द्रुतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह स्टोरेज रूप कैशे कहलाता है। क्या कहलाता है? कैशे, कैच, कैश, जो आप बोलना चाहें वो कहलाता है। CAC, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर है कैशे या कैश। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर टोटली कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया, एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम अगला जो चैप्टर लाने वाले हैं वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।